हेलो फ्रेंड्स, के आई का जो है वो कॉन कॉल का जो है वो अर्निंग कॉन कॉल का जो है वो डिस्कशन करेंगे। बिफोर दैट उसका जो रिज़ल्ट जो है वो जो क्वार्टरली रिज़ल्ट जो है वो 25% से ग्रोथ किया है। कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि 20-25% फ्रॉम द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स जो है वो काफ़ी 25 के रेंज में जो है वो ग्रो कर रहा है। एंड जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 10% कांस्टेंट है। एंड जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इज़ 196 करोड़, विच इज़ ना ऑलमोस्ट जो है वो 30% जो है वो ज़्यादा है जो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जो है वो। ठीक है। सो मैनेजमेंट का जो है वो क्या क्या जो है वो कौन कौन से सेगमेंट और वर्टिकल ने किस तरीके से ग्रो किया है ना, पूरा जो है वो डिस्कशन जो है उसका जो है वो करेंगे। ठीक है ना। सो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो दैट इज़ 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है ना। ईबीटा जो है वो दैट इज़ 28% ग्रोथ किया हुआ है। ईबीटा मार्जिन जो है वो 11.49 रहा है कंपेयर टू जो है वो सेम प्रीवियस ईयर में। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 196 करोड़ जो है 195.75 रहा है। ठीक है ना, कंपेयर टू 150 करोड़ सेम क्वार्टर में। ठीक है ना, ग्रोथ इज़ ऑलमोस्ट 30% रहा है। मार्जिन भी जो है वो 7.5 रहा है, जो कि पिछले ईयर से जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। बुक वैल्यू 6 पॉइंट है ना, दैट इज़ ठीक है। टोटल बोरोइंग जो है वो 203 करोड़ एज ऑन 30 जून, मोस्टली अगेंस्ट द चैनल फाइनेंस। एक्सेप्टेंस जो है वो क्रेडिट जो है 448 करोड़ ऑन जून। ठीक है। नेट कैश जो है कंपनी के पास 1048 करोड़ है, विच इंक्लूड 116 क्यू आई पी फ्रॉम दी जो क्यू आई पी किए थे ऑन 30 जून पे जो है वो। ठीक है ना। सेल्स ब्रेकडाउन जो है वेरी सेगमेंट वाइज जो है वो वायर ऑन केबल जो इनका सेगमेंट है वो 711 करोड़ का रहा है ना। ग्रोथ कंपेयर टू 574 करोड़, पिछले साल का भी कंपेयर करते हुए चलेंगे कि कैसा ग्रोथ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 24% ग्रोथ पिछले साल से रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल केबल जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो है वो 116 करोड़ है ना, 79 करोड़ लास्ट ईयर से रहा है। ग्रोथ इज अप्रॉक्सीमेटली 47%। एक्सपोर्ट सेल जो रहा है वो 374 करोड़ का रहा है, डिक्लाइन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सीपीसी कॉन्ट्रैक्ट इन जाम्बिया फ्रॉम द लास्ट ईयर। ठीक है। एंड एक्सपोर्ट सेल इन केबल एंड वायर जो है ना, ओवरऑल 374 करोड़ का रहा है। एंड ओवरऑल जो है वो 323 मतलब केबल एंड वायर में 323 करोड़ का रहा है कंपेयर टू 149 करोड़, विच इज़ हायर देन 122%। टोटल केबल इंस्टीट्यूशनल फील्ड कंट्रीब्यूशन 45% रहा है अगेंस्ट 39% इन द प्रीवियस ईयर। तो सेल्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है B2C जो है डायरेक्ट 13 to 26 करोड़ रहा है कंपेयर टू 1085 करोड़ लास्ट ईयर। ग्रोथ इज 22% जो है। तो B2C सेल्स कंट्रीब्यूट 51% जो है वो कंट्रीब्यूट किया है अगेंस्ट 53 जो है इन द प्रीवियस सेम क्वार्टर जो है। तो इन B2C केबल एंड वायर शेयर इज ऑलमोस्ट 50 एंड 50 है ना। ठीक है ना। ओवरऑल केबल एंड वायर सेगमेंट ग्रोथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 32% ओवर द प्रीवियस ईयर है सेम क्वार्टर में। एंड वॉल्यूम ग्रोथ इज क्लोज टू 28-30% है। ईपीसी जो इनका बिजनेस है अदर देन केबल है दैट इज 61 करोड़, जो कंपेयर टू 131 करोड़ था लास्ट ईयर, अप्रॉक्सीमेटली 53% है। दिस डिक्लाइन इज ड्यू टू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड लास्ट ईयर इन जाम्बिया नॉट बीइंग प्रेजेंट। तो लास्ट ईयर जो जाम्बिया में जो प्रोजेक्ट था वो इस साल जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। ठीक है ना, प्रेजेंट नहीं है। तो ईपीसी हाई वोल्टेज जो सेल है वो 18 करोड़ है कंपेयर टू 45 करोड़ इन द सेम क्वार्टर प्रीवियस ईयर। स्टेनलेस स्टील वायर का जो है 51 करोड़ है, 53 करोड़ प्रीवियस ईयर था डिप्लॉय है ना। एंड आपका जो है एक्टिंग वर्किंग डीलर जो है वो 2940 है, दैट इज़ ओके है ना। कंपनी इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है। ऑर्डर बुक जो है अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ऑर्डर बुक जो है वो 30 जून 2025 तक 3921 करोड़ का है। पेंडिंग ऑर्डर ऑफ ईटीसी जो है ना, दैट इज़ 540 करोड़ है ना। एंड पेंडिंग ऑर्डर फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल का 538 करोड़ है। डोमेस्टिक केबल की जो बुकिंग है वो 2140 है। और ऑर्डर पेंडिंग जो एक्सपोर्ट है 73 करोड़ है। टोटल वायर
एंड केबल सेगमेंट में जो ऑर्डर है वो 3381 का है टोटल, जो वायर एंड केबल सेगमेंट में जो है आउट ऑफ दिस इज दैट। तो एग्जीक्यूशन पाइपलाइन फॉर द इंस्टीट्यूशनल मतलब डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट इज टिपिकली 3 to 4 मंथ है, समटाइम 5 मंथ है, ठीक है। QIP क्रेडिट रेटिंग इज AA प्लस, ठीक है ना। QIP जो है वो अमाउंट रेस्ड इज 200 करोड़ थ्रू QIP ऑन 28 नवंबर 2024, ठीक है। 2000 जो है वो सक्सेसफुली रेज किया था टू फंड द सैनन रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट एंड फॉर द जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए यूज़ किया था। सैनेंट का जो है वो सैनेंट जो है उनका प्रोजेक्ट जो है वो 1450 करोड़ का है, जनरल कॉरपोरेट पर्पस 240 करोड़। ये ब्रेकअप दे दिया है कि क्या क्या यूज़ किया है फॉर 2000 करोड़ का जो है वो कंपनी ने जो है एक्सपेंसेस जो है फंड यूटिलाइज 93 करोड़ अप टू 38 जून 2025 जो है। रिमेनिंग QIP जो है अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ विच विल बी यूज फॉर द कैपेक्स, ठीक है ना। कैपेक्स में जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूचर आउटलुक जो है वो अभी जो कैपेक्स जो है वो 410 करोड़ का जो है वो है ना। करेंट फाइनेंशियल ईयर का कैपेक्स जो है वो इनकर्ड जो है वो 410 करोड़ का है। सैनेंट कैपेक्स जो है वो 296 करोड़ का हुआ है। लैंड एक्विजिशन सैनेंट में है ना, सैनेंट में जो है वो 95 करोड़ का लिया और कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट लोकेशन में 19 करोड़ यूज़ किया है। तो टोटल कैपेक्स प्लान इंक्वायर्ड अभी तक जो है वो 30 जून तक 880 करोड़ जो है वो यूज़ हो चुका है, ठीक है ना। सो ये दिस कंपनीज अपने कैपेक्स के बारे में फ्यूचर कैपेक्स फॉर दी ये है 600 to 700 करोड़ विल बी स्पेंड इन द नेक्स्ट 7 मंथ। तो अप्रॉक्सीमेटली वो 1000 करोड़ 1400 कुछ करोड़ जो है वो यूज़ करने वाली है। तो बैलेंस जो है वो 300 to 400 करोड़ विल बी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेगी। तो टोटल का जो है सैनेंट फैसिलिटी में जो है वो जो है वो 1900 to 2000 जो है वो करोड़ का जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो जो है वो कैपेक्स करने वाली है इसमें। तो फर्स्ट फेज़ फॉर LT और ST का जो प्रोडक्शन है, कमर्शियल प्रोडक्शन है, वो सैनेंट में जो है वो कब से होने वाला है, Q2 FY26 में, ठीक है ना। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो Q3 FY26 में आएगा। EHV प्रोजेक्ट जो है वो Q1 FY27 में कमीशन होगा, ठीक है। एंड टोटल प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड फर्स्ट हाफ ऑफ दी FY26 जो है वो। तो रिवेन्यू कैपेसिटी ऑफ सैनेंट जो है वो इनिशियल टॉप लाइन जो है वो 6000 करोड़ का है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर केबल की कैपेसिटी जो है वो 1200 करोड़ की है। लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज पावर केबल की कैपेसिटी जो है वो 4800 करोड़ की है, ठीक है ना। सो फ्यूचर कैपेक्स जो है और जो है वो 600 to 700 जो है वो दे विल बी इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी, है ना। मेंटेन जो है वो 20% टॉप लाइन ग्रोथ रहेगा। और फ्यूचर के लिए भी दे वांटेड टू एक्वायर द लैंड इन राजस्थान एंड उत्तराखंड, बट कैपेक्स विल स्टार्ट जब सैनेंट का जो है वो कंप्लीशन हो जाएगा तभी जो है। तो अब रिवेन्यू ग्रोथ टारगेट क्या है कि FY26 में टोटल जो है 18% ग्रोथ और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। दे आर प्लेइंग कंजर्वेटिव। नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 20% कैगर से जो है वो दे विल बी, है ना, एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड के थ्रू जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उनका 11% to 10 to 11% रहेगा, है ना। अदर इनकम ऑपरेशनल इनकम लाइक एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो रहेगा सेविंग फ्रॉम द सैनेंट एक्सपेक्टेड ड्यू टू प्लांट्स प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट रहेगा, ठीक है ना। 350 किलोमीटर ओनली है, पोर्ट के पास ही है। इंडस्ट्री डिमांड ड्राइवर डोमेस्टिकली जो है वो बता रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो सोलर एंड रिन्यूएबल सेक्टर, डेटा सेंटर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल रिचार्जिंग स्टेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड ड्राइवर रहेगा इसका जो है। इंडस्ट्री डिमांड रिन्यूएबल साइड, सोलर एंड पावर में, ऑयल एंड गैस में जो है वो, एक्सपोर्ट में जो है ना, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट में जो है वो दे आर सेइंग दैट दिस विल बी द डिमांड ड्राइवर जो है। कंपटीशन, वायर एंड केबल इंडस्ट्री इज ग्रोइंग 12 to 13 विच हेल्प्स एब्जॉर्ब न्यू एंट्रेंट विदाउट सिग्निफिकेंट इम्पैक्टिंग मार्केट शेयर। क्योंकि 12-13% है तो दैट इज़ मतलब न्यू मार्केट एंट्रेंट भी देर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर द कॉम्पिटिशन्स, ठीक है ना। अप्रूवल प्रोसेस एक्ट एज अ बैरियर टू रैपिड मार्केट एंट्री। अप्रूवल प्रोसेस टाइम लगता ही है, ठीक है ना।
तो इनका जो बिजनेस इनसाइड एक्सपोर्ट बिजनेस का विजन क्या है कि 70 to 20% टोटल सेल्स जो है वो दे आर सीइंग इन 3 years, मेनली ड्यू टू एडिशनल ऑफ द न्यू जोग्राफी लाइक यूएस यूरोप में जो है वो, और मार्जिन जो है द 0.5% डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्जिन सेम ही रहेगा। मार्जिन जो है FY27 से और 28 से स्लाइटली इंप्रूव होगा क्योंकि सैनेट कैपेसिटी रैम्स का डिप्रिशिएशन इज एब्जॉर्ब, तो अभी जो डिप्रिशिएशन है वो जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। मोस्टली 3 to 4 मंथ रहते हैं इनके प्रोडक्ट जो है वो। डिस्ट्रीब्यूशन 90% डायरेक्टली विद द EPC कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज यूटिलिटी एंड 10-50% विद द डिस्ट्रीब्यूटर प्राइमली इन द US। की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन क्या है, मिडिल ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, और ये जो है ये इनके जो की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है ना। USA मार्केट क्या होता है करेंटली ड्यू टू टैरिफ अनसर्टिनिटी, बट US मार्केट डिपेंडेंस इज स्मॉल, 160 करोड़ ही है टोटल इनके जो रिवेन्यू का जो है वो, है ना। कंपनी इज कॉम्पिटिटिव ड्यूरिंग द एफिशिएंट प्रोडक्शन कॉस्ट, डेवलपिंग न्यू मार्केट एंड कस्टमर एक्विजिशन आर द की चैलेंजेस। हाउसिंग वायर में देखते हैं कि हाई ग्रोथ इन द हाउसिंग वायर ड्यू टू लो बेस इनिशियली, क्योंकि पिछले साल जो है वो लो बेस था, मतलब लो कंज्यूमशन था। इस साल जो है वो हायर ग्रोथ दे आर सीइंग इन द हाउसिंग वायर। ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू नॉर्मलाइज, ग्रोइंग इन सिमिलर पेस टू दी ओवरऑल कंपनी जो है। वाइंडिंग वायर इज स्मॉल सेगमेंट प्राइमरी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हाउसिंग मार्केट सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो, तो हाउसिंग मार्केट जो है अगर 2025 से होगा तो केबल विल बी ऑल्सो ग्रोइंग टू 15 to 20% जो है वो। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो है वो गुड टेंडर है पाइपलाइन में जो है वो, दैट करेंटली 3000 दे आर मार्केट साइज है, एक्सपेक्टेड टू रीच 6000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 year एंड ग्रो फास्टर। तो न्यू EHV कैपेसिटी विल कम अप आफ्टर 1 year, है ना, फ्रॉम दी जब वहाँ पे 27 में सैनेट का जो वो कंप्लीशन हो जाएगा तो EHV कैपेसिटी जो है वो 3 to 5 year के विजन के साथ जो है वो दे विल बी क्रिएटिंग, है ना। सोलर में जो है वो and capacity can be used for manufacturing ST cables if EHV orders are insufficient. सोलर स्पेशलिटी में जो है वो मेजर सोलर डेवलपर अक्रॉस इंडिया एक्सपोर्टिंग सोलर वायर। सैनेट फैसिलिटी विल इंक्लूड न्यू प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर सोलर वायर, है ना, एमिंग टू इंक्रीज द सेल्स इन द सेगमेंट। तो HVDC ग्रोथ रेट इन सोलर में जो है वो बता रहे हैं कि दे आर इट इज़ वेरी वेरी हाई ग्रोइंग, है ना। HVDC जो केबल है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट है, अपकमिंग सेगमेंट इन इंडियन ट्रांसमिशन सेक्टर है। सैनेट फैसिलिटीज विल बी बोथ यूज फॉर HVAC, है ना, करेंटली मैन्युफैक्चर एंड हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट केबल, दोनों के लिए जो है वो सैनेट विल बी यूज्ड। तो ग्रोथ में HVDC विल टेक टाइम फॉर द प्री क्वालिफिकेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट। क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट इज डिफिकल्ट एट दिस मोमेंट। इनका जो ब्राउनफील्ड कैपेक्स है लास्ट ईयर ब्राउनफील्ड वाज स्पेंड इन सिलवासा एंड 3D प्लांट जो है। केबल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है अभी 74 to 75 है। सो ओवरऑल दे आर सीइंग इन ऑल अराउंड द, है ना, KI industry is strategically diversifying its market connection, spanning from the domestic institutional project to international export and consumer facing retail to ensure the consistent power flow to its growth engine and maintain stability amidst the varying. So they are internationally international export में भी जो है and domestic में they wanted to grow, है ना, and they are जो है वो सैनेट में जो है वो काफ़ी बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं, है ना, विच विल बी कंप्लीटेड विद द FY26-27 में। देन दे विल बी HVDC में जो है वो फर्दर कैपेसिटी जो है वो एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं। कंपनी जो है वो सीइंग इन द 15 to 20% टाइप ऑफ द ग्रोथ जो है वो, है ना, एंड मार्जिन जो है वो 10 to 11% रहेगा दे आर एक्सपेक्टिंग।